अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंड। आज मैं एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क और रियासत में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत के अहम फैसले में हमारी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। ये एक संगीन नाइंसाफ़ी है जिसमें हमें मिलकर चैलेंज करना होगा। कर्नाटका मुस्लिम इत्तेहाद हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को उनके जायज़ हुकूक दें और हर सतह पर नुमाइंदगी फराहम करें। हमें अपनी कम्युनिटी के हुकूक के लिए मुत्तहदा होकर आवाज़ उठानी होगी ताकि हमारे मुस्तक़बिल महफूज और रोशन हो सके। इसी दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यहाँ के ज़िम्मेदारों ने मज़ीद तफसीलात फराहम की हैं। सर, हमारा मकसद जो है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो 4% रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को बीजेपी सरकार ने हटा कर गई है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट आने के बाद में उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करना था, मगर 16 महीने हो गया कर्नाटक सरकार आज तक 2B रिजर्वेशन का कोटा हमारे को नहीं दिया। तो हमारा ये एक ही उनको डिमांड है कि जो जिस प्रकार कैबिनेट में रखकर बीजेपी सरकार 4% कोटा को हटाया है, उसी प्रकार कांग्रेस कैबिनेट के मीटिंग में रखकर वापस मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन कोटा को देना है और उसका जो एक जो इनका अमेंडमेंट रहता है वो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को देना है। बस इतना ही काम है, मगर वो 16 महीने से कांग्रेस सरकार अब तक नहीं कर रही है। ये हमारी सरकार है, हमारे मंत्री है, हमारी पार्टी है, सब कुछ हमारा है, मगर ये लोग काम हमारा नहीं कर रहे हैं। सर, जब भी इलेक्शन आता है जो है मुसलमानों को एक अच्छी अहमियत दी जाती है। इलेक्शन के बाद नताइज आने के बाद जो है नज़रअंदाज किया जाता है मुसलमानों को खासकर। तो आप जो है इस नज़रिए को कैसे बदलेंगे, किस तरह जो है बेदारी लाने की कोशिश करें? तो कोशिश तो कर रहे हैं। अभी नॉर्थ कर्नाटक के पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी के पूरे शाखा बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने तालुके में टीम को बना रहे हैं। हम लोगों को जोड़ने का और अवेयरनेस करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाकर वहाँ के मीडिया वालों को बुला के ये अवेयरनेस करने का एक काम कर रहे हैं। जो भी मुस्लिम के प्रॉब्लम्स हैं, ये अवेयरनेस के हिसाब से ही करना है। तो नॉर्थ अभी साउथ में हमारा अभी ऑर्गेनाइजेशन करना है, काम चल रहा है यहाँ पे भी। तो टोटली कर्नाटक के पूरे जिलों में इसकी शाखाएं बनने के बाद में ही हम रोड पे उतरेंगे, ऐसा एक सजेशन हमारे पूरे बड़े दिए हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पहला अवेयरनेस ला के लोगों में, पार्टी तो अभी चुनाव आने के टाइम में चुनाव में आते हैं, उलमाए आते हैं, लीडर्स आते हैं, सब कुछ आके एक अपना काम कर लेके चले जाते हैं। उसके बाद में हमारा काम रुक जाता है। वजह क्या है सर, कहाँ कमी हो रही है? कमी तो लीडरों में कमी है, हमारे लीडर कमजोर हैं। जो आवाज़ उठानी होनी है असेंबली में, वहाँ पर खामोश रह रहे हैं। बिल्कुल खामोश हैं। अगर 16 महीने से हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, वो आज तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बुलंद आवाज़ अगर हो गई तो हमारे काम बहुत आसान से होते हैं। हम जो मसले उठाए हैं ये समाज के मसले हैं, समाज के मुद्दे हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी के मुद्दे हैं। हमें यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमें किसी को 2B की ज़रूरत नहीं है, मगर आने वाले बच्चों के लिए है। बच्चे अगर सवाल करेंगे तो हम जवाब क्या देंगे कल आने वाले दिनों में? तो इसके लिए हमारे आने वाले नस्ल के लिए हम लोग काम करना है। इसी मसले को लेकर जो उलमा कराम ने भी 2 बार सिद्धरामैया से मुलाकात की थी, फिर भी जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की है इस मामले में। तो मकसद यह है कि उलमा जाके सिर्फ लेटर देने से काम नहीं होता, तो उनको बार बार क्या है नहीं उनके ऊपर दबाव लाना पड़ता है। जैसे अब गैर कौम में हम देखते हैं स्वामी जी अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी हमारे लोग हैं तो भी उनके खिलाफ में वो बुलंद आवाज़ से क्या है नहीं हक पूछते हैं। तो इस तरह हक पूछने का मामला होना चाहिए। हमारे उलमा आकर अगर आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह हम सब लोग उनका साथ देंगे।
एक हमारे कम्युनिटी के काम के लिए हम लोग उनके साथ में रहेंगे। क्या क्या डिमांड्स है सर तुम्हारे अभी? सब टू बी एज इट इज़ कंटिन्यूएशन होना है सब। और जो 4% है वो आज के हिसाब से 70 लाख हमारी आबादी है, 70 लाख के लिए 4% कम है। इसके लिए उसको 8% में लाना है, देना है। और उसके बाद में जो 12% ओबीसी का कोटा है जो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन में मुस्लिम अगर कहीं भी खड़े तो चुन के आना नामुमकिन बात है। इसलिए क्या है नहीं, वो वहाँ पे जितने कास्ट हैं, मतलब मेरे हिसाब से 4-5 कास्ट आते हैं, वो 4-5 कास्ट को वलमी सलाती हमें जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर उसे उर्दू में, इंटरनल रिजर्वेशन, इंटरनल रिजर्वेशन दे के हमको क्या है नहीं हक देना बोल के एक मांग है। और दूसरा चौथा जो है हमारा ये नदाफ पिंजार बोल के जो बाइफरकेट किया हुआ कम्युनिटीज़ के लिए एक निगम का अनुष्ठान किया था लास्ट येडियुरप्पा गवर्नमेंट में, उसका अब तक क्या है नहीं ये नहीं हुआ, तो उसके लिए एक अलग से फंड दे के गवर्नमेंट अस्तित्व में लाना बोल के एक डिमांड है सर। तो 5वां डिमांड जो है हमारा जो रिजर्वेशन के हिसाब से 1 करोड़ का जो वर्क है लाइसेंस होल्डर्स को देना है, वो हिसाब से देना है। जी फरमाइए सर, KMU तंजीम कब से कायम है, क्या खिदमत है इसके? अल्हम्दुलिल्लाह KMU कर्नाटक मुस्लिम मीडिया 3 साल से लगभग इसका खिदमत अंजाम लेकर आ रही है। आज कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार है, हमारी सरकार है, हुकूमत हमारी है। आज गुलिस्ता सरकार ने जो 4% रिजर्वेशन के जो बारे में जो गलत फैसला दिया था नहीं देना बोल के, आज हम चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन 4% हमें वापस ज़्यादा मिले, फिर जो और ज़्यादा हमें रिजर्वेशन मिले, टू बी मिसलाती जो हमारा हक बराबर मिलना है वो मिले। आज के कर्नाटक के CM सिद्धरामैया साहब हैं, वो हमारे हैं, हमारे डिप्टी CM DK शिवकुमार साहब हमारे ब्रदर्स बोलते हैं। हमारा जो ब्रदर्स को जो हक मिलना है वो हमें सही तरीके से जो मिलना, जिस तरह से मिलना वो नहीं हमारा हुकूमत में नहीं मिल रहा। जो सरकार में जो अहदे जो मुसलमानों को जो मिलना चाहिए वो अहदे जो है बराबर में हिस्सेदारी नहीं हो रही। 90% अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एकजुट होकर वोट किया, जो उनको जो इंसाफ मिला था वो इंसाफ नहीं मिल रहा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम % वोट डाले हैं, समझ 30% वोट डाले हैं, उनको 70% का अहदा मुकाम दिया जा रहा है। 90% वोट डालकर जो है आज उनको जो अहदा जो मुकाम जो है सिर्फ 5 या 10% मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमत है, हमें हक पूरा हक बनता है कि हम लड़कर हम हमारी हुकूमत से ले, दूसरी हुकूमत है तो हम लड़ नहीं सकते, हमारी हुकूमत है, हम लड़ सकते हैं, ले सकते हैं। इसीलिए जो है ये मुहिम चला रहा है विजयपुर टू बेंगलुरु जाना बोल के, चलो बोल के एक बड़ा रैली हिसाब से हक अपना मांगने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि सिद्धरामैया साहब से, DK शिवकुमार साहब की जो मुसलमानों को जो हक मिलना है वह पूरे तरीके से सही तरीके से जितना मिलना है, जैसा मिलना है, जिस जगह पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुक वाइज, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पे मुसलमानों का अहदा बराबर देना चाहिए वो अहदा बराबर से मिले, ये हमारा उनसे एक रिक्वेस्ट मांग रहे हैं हम। सर क्या लगता है आपको इस मुहिम से करना मुस्लिम के मसाइल को क्या हल हो, मुस्लिम के मसाइल क्या हल हो सकते हैं, क्या नताइज आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पहले हमारा पूरा यकीन भरोसा है। हम CM सिद्धरामैया साहब से, DK शिवकुमार साहब से हमें उम्मीद भी है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मुसलमानों ने क्या काम किया है, इस हुकूमत को लाने के लिए कर्नाटक में क्या मेहनत किया है। आज अगर डबल डिजिट नंबर आना है तो उसके जिम्मेदारी मुसलमान लोगों ने ज़्यादा उठने चाहिए। उनके अंदर भी ये है कि वो खुद बोलते हैं कि हम मुसलमान की वोट से हम मुत्तहिद होकर ज़्यादा से ज़्यादा MLA बने, वो 130 पर 6 MLA मामूली बात नहीं है। आज उनके अंदर भी है, लेकिन जो इन हक जो देना है वो नहीं दे रहे। इंशाअल्लाह कर्नाटक मुस्लिम यूनिट जो मेहनत करिए, जो काम करिए, इसके नतीजे से इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिल में मोहब्बत डालकर जो एक फ़िक्र लाकर जो है इंशाअल्लाह करेंगे बोल के हमें पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह करेंगे। इस मुहिम से आम लोगों की यकीनी कैसे बनाएं, आम लोगों को? इंशाअल्लाह आज जो है मैं कर्नाटक के पूरे मुसलमान अवाम से गुजारिश करता हूँ कि एक मुसलमान कर्नाटक मुस्लिम यूनिट इस प्लेटफॉर्म में सब आकर जमा हुए, इसमें ज्वाइन हुए और इस मुहिम को जो कर्नाटक मुस्लिम यूनिट जो है इसे मजबूत करे, स्ट्रांग करे, क्योंकि ये मुहिम किसी अपने पर्सनल मफायद के लिए नहीं है। ये जो है कौम के जो तकालीफ, जो परेशानी है, जो हक मिलना है उन हक के लिए लड़ रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे कर्नाटक जितने मुसलमान हैं सब जो है इस कर्नाटक मुस्लिम यूनिट को मजबूत करे, इसका साथ दे, इसके कामयाबी के लिए काम करे। सर इस मुहिम के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई जैसे हैं। आज हर आदमी को मालूम है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, वो लोग भी आज हमारा साथ दे रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जिस तरह से गैर बोल रहे हैं, हम हिंदू भाई बोल रहे हैं, जिस तरह तुम्हें इंसाफ मिल रहा था इस सरकार में वैसा नहीं मिल रहा, आप आवाज़ उठाओ, हम आप तुम्हारे साथ हैं बोल के वो भी हमारे साथ दे रहे हैं। क्योंकि मुसलमान जो है अमन शांति एकता सौहार्द भाईचारे को पर डिपेंड भरोसा करता है, उस सबको साथ लेकर हम वो लोग भी हमारा साथ खुले दिल से दे रहे हैं। हम सबका साथ लेकर जो है इस कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम और अमजद अहमद, कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी का सेक्रेटरी।